मेरा नाम राम वर्मा है। मैं आप लोगों का ऑनलाइन तैयारी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इस चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज मैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। काइनेमेटिक्स अर्थात गतिमान विज्ञान। काइम में होता है स्टडी, काइम मतलब होता है मोशन, काइम में मोशन। और मैटिक्स, मैटिक्स मतलब होता है स्टडी, अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत गति के अंतर्गत जिस विज्ञान के अंतर्गत गति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे गतिमान विज्ञान कहते हैं, अर्थात काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अर्थात काइम में होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है स्टडी। मोशन मतलब गति और स्टडी मतलब अध्ययन करना, अर्थात गतिमान विज्ञान। इसके काइनेमेटिक्स में दो भाग आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स का एक खुद होता है और एक होता है लॉज ऑफ मोशन। लॉजिक्स के अंतर्गत चाल और वेग के बारे में पढ़ते हैं। और लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत बल और द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। चाल मतलब स्पीड और वेग माने वेलोसिटी, बल माने मास, बल माने फोर्स और मास मतलब द्रव्यमान। तो इसमें दो हो जाती है आपका, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। सदिश राशि में आएगा वेग, विस्थापन, और अदिश राशि में आपका आएगा बल, द्रव्यमान, देखिए बल एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। अब आप लोगों को दूरी और विस्थापन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि दूरी और विस्थापन के बारे में बताने वाला था, देखिए फॉर एग्जांपल के तौर एक बताते हैं। ए और बी मान लीजिए 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो दूरी कितना चला ए से बी तक? दूरी बराबर 7 मीटर और विस्थापन विस्थापन 7 मीटर। अब देखिए दूरी और बटा विस्थापन, ठीक, ये आप लोग का एक बनता है दूरी बटा विस्थापन इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। और आपको मैं इसी को सिद्ध कर देता हूं, देख लीजिए आप। जैसे में दूरी आपका है 7 मीटर और विस्थापन भी है आपका 7 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो अभी भी दूरी और विस्थापन का जो अनुपात आता है वो अगर 1 के बराबर आएगा, नहीं तो 1 से बड़ा आएगा। देखिए आप लोग दूरी और विस्थापन को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए मैं अब दूसरे एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे में ए 1 किलोमीटर जाता है और पुनः ए 1 किलोमीटर वापस चला आता है, तो दूरी कितनी हुई? दूरी हुई 1 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर आता है, तो दूरी होती है 2 किलोमीटर। और विस्थापन आप पूछेगा तो 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आ गया वापस, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान पर आप से चला है और फिर उसी स्थान पर आ गया। विस्थापन बराबर 0। तो देखिए अब दूरी और विस्थापन का फिर अनुपात निकाल लेते हैं एक बार।
1 से तो दूरी देखिए दूरी और विस्थापन 2/0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 2/0 क्या हो जाएगा 0 से किसी बदलने के बाद इंफिनिटी तो ये 1 से बड़ा है ना 1 से बड़ा है तो यही आपको हम समझा रहे थे दूरी और विस्थापन का सदैव अनुपात 1 आता है 1 के बराबर आएगा या तो 1 से बड़ा आएगा। देखिए अब चाल और वेग के बारे में बताते हैं। चाल और वेग चाल का होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो आपका चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। तो देखिए चाल और वेग में अब कैसे हम अंतर आप लोग समझाते हैं। यही होता है चाल और वेग का भी। जैसा कि आप लोगों को फिर अब एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए चाल और दूरी चाल और वेग के लिए जैसे चाल के लिए 4 मीटर गया और 3 मीटर इधर गया तो 4 और 3 देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका दूरी दूरी कितना है 7 मीटर और विस्थापन विस्थापन देखिए 4 और 3 ये यहाँ से 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 16 9 25 25 का अंडर करके 5 तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन 5 मीटर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है समय समय आपका दिया गया है 10 सेकेंड और देखिए यहाँ पर क्या है विस्थापन 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर। विस्थापन और समय इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ का चाल यहाँ पर निकाल देते हैं। चाल चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है 7 और समय कितना है 10 सेकेंड। तो आपका हो जाएगा अब यहाँ पर 10 7 बटा 10 और यहाँ पर देखिए वेग निकाल देते हैं। वेग वेग और विस्थापन बटा समय। विस्थापन है 7 और समय है 10। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूरी बटा समय है तो दूरी कितना है 7 और विस्थापन बटा समय तो यहाँ पर विस्थापन देखिए यहाँ पर विस्थापन 7 मीटर हाँ इसमें 7 मीटर है इसका और इसका विस्थापन यहाँ पर इसका अलग वेग निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर उसका वेग निकालने से 4 इसका वेग निकाल दे रहे हैं। वेग इसका हो जाएगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन है 5 और समय है 10। तो देखिए यहाँ पर चाल निकला है इसका 7 बटा 10 0.7 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेग निकल रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेग निकला है 0.7 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी विस्थापन निकाल देते हैं और चाल निकाल देते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। जो दूरी कितना है 7 और बटा समय 10 0.7। तो हम यही बता रहे थे प्रूफ आपको क्या कर रहे थे। देखिए प्रूफ हम क्या कर रहे थे प्रूफ क्या कर रहे थे वेग बटा चाल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वेग बटा चाल यहाँ से निकाल लेते हैं। चाल वेग दोनों निकाल लिए हैं तो वेग बटा चाल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वेग यहाँ पर क्या निकाले हैं वेग निकाले हैं 0.5 अर्थात 5 बटा 10 से रख देते हैं सीधे सीधे तो पूरे का बटा और चाल कितना निकाले हैं 7 बटा 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा 10 ऊपर चला जाएगा 10 से 10 कट जाएगा और 5 बटा 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 0.7 एक पर जाएगा फिर 10 हो जाएगा 7 का 7
तो हो जाएगा कितना 3 7 चौक 28। तो ये क्या है 0.714 निकल कर रहा है वेग बटा चाल का। तो जो है ये तो देखिए चाल इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेग। तो चाल यहाँ पर कितना है आपका देखिए 0.7 ग्रेटर देन इक्वल टू वेग। वेग कितना है 0.5। तो यही हमने सिद्ध करना था चाल बटा वेग ग्रेटर देन चाल इक्वल टू वेग। चाल वेग से बड़ा होना चाहिए। तो यही सिद्ध करना था ये सिद्ध हो गया इससे। और यहाँ पर देखिए वेग और चाल वाला देख लीजिए यहाँ पर क्या है वेग बटा चाल। देखिए यहाँ पर भी वेग बटा चाल वेग बटा चाल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो वेग क्या इतना है यहाँ पर 0.7 और चाल भी 0.7। तो ये निकल गया 1। तो ये बराबर आ गया वेग बटा चाल का अनुपात 1 के बराबर आ गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वेग और चाल जो हम वेग बताया वेग और चाल का अनुपात हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। इसका अनुपात 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। टाइप्स ऑफ स्पीड टाइप्स ऑफ स्पीड चाल के प्रकार। तो इसमें दो आता है। एक होता है औसत चाल और एक होता है क्षणिक चाल। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वेग के प्रकार। इसमें दो होता है। एक होता है औसत वेग और एक होता है क्षणिक वेग। देखिए इसमें भी वही होता है कंडीशन औसत चाल बटा अपान औसत वेग इक्वल टू या ग्रेटर देन 1। औसत चाल और औसत वेग का अनुपात हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। गाड़ियां क्षणिक चाल को मापती हैं जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं। और देखिए फिर एक बार हम बता दे रहे हैं वेग एक सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। और देखिए इसी के आगे आता है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में देखिए वृत्तीय गति में वेग देखिए वेग कभी नियत नहीं हो सकता है। वृत्तीय गति में वेग देखिए डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जा रहा है। वृत्तीय गति में वेग कभी इधर से डायरेक्शन हो जा रहा है कभी इधर। तो वृत्तीय गति में वेग कभी भी नियत नहीं हो सकता है। जबकि वृत्तीय गति में वेग कभी हो सकता है। और जबकि वृत्तीय गति में चाल नियत हो सकता है। देखिए वृत्तीय गति में वेग कभी नियत नहीं रहता है, लेकिन वृत्तीय गति में चाल नियत हो सकता है। देखिए त्वरण, अब त्वरण के बारे में बताएंगे। तो त्वरण क्या है, त्वरण पहले जान लें। तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण करते हैं। त्वरण को a से डिनोट करते हैं। त्वरण
त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण वेग के परिवर्तन की समय को त्वरण करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस क्यू अपान टी। इसको डेल्टा v अपान डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। त्वरण को वेग परिवर्तन की समय को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जहां पर v अंतिम वेग है और q प्रारंभिक वेग है। वेग का घटना मंदन होता है। जैसे वेग अगर डिक्रीज करेगा तो उसका मंदन होगा। जैसे v निगेटिव है तो a भी निगेटिव होगा। सॉरी देखिए v बराबर 0 होगा अगर a निगेटिव होगा, तो मंदन के केस में ऐसा होता है वेग का घटना भी मंदन कहलाता है, तो v बराबर 0 और a निगेटिव हो जाएगा। देखिए चाल यदि शून्य है तो वेग शून्य होगा, तो वेग भी शून्य होगा। यदि चाल किसी वस्तु का शून्य है तो वेग भी किसी उस वस्तु का शून्य होगा। वेग शून्य है तो चाल के बारे में देखिए, अगर वेग शून्य है तो चाल शून्य हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है या नहीं। इसमें क्लियरिटी नहीं है कि अगर वेग शून्य है तो चाल शून्य हो सकता है भी नहीं, लेकिन यदि चाल शून्य है तो वेग शून्य अवश्य होगा। यदि त्वरण शून्य होगा तो वेग नियत हो जाएगा, कांस्टेंट, अर्थात a अगर 0 हो जाएगा तो वेग कांस्टेंट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उसका वेग हमेशा कांस्टेंट होगा। वेग शून्य है तो अब त्वरण की कंडीशन देखिए, तब त्वरण का क्या होगा। त्वरण शून्य हो भी सकता है या नहीं। यदि इस कंडीशन में वेग शून्य है, किसी कंडीशन में मान लीजिए कोई वस्तु का कोई कंडीशन है वेग शून्य है, तो त्वरण शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो काइनेमेटिक्स के बारे में बताया। अब काइनेमेटिक्स के बारे में पूरी एक बार रिवीजन करते रहे। काइनेमेटिक्स में मैंने क्या बताया, काइन मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है स्टडी, जिसमें गति विज्ञान अर्थात जिसकी गति, काइन मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है स्टडी। तो गति, जिस विज्ञान के अंतर्गत गति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे गतिमान विज्ञान अर्थात काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का दो पार्ट हुआ, एक लॉज ऑफ मोशन। तो और देखिए लॉज ऑफ मोशन में क्या आ गया आपका, वेग, बल और द्रव्यमान, और लॉज ऑफ मोशन में आ गए। और काइनेमेटिक्स में आ गया वेग और विस्थापन। तो विस्थापन और वेग के बारे में मैंने बताया। सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में मैंने बताया। तो सदिश राशि में मैंने बताया कि क्या क्या आएगा, वेग आएगा, विस्थापन आएगा, बल आएगा। और अदिश राशि में मैंने बताया आप लोगों को कि अदिश राशि में आपका द्रव्यमान आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने विस्थापन और वेग के बारे में मैंने बताया। चाल और वेग के बारे में बताया कि चाल और वेग का अनुपात हमेशा उसका एक के बराबर आएगा या तो एक से बड़ा होगा, चाल और वेग का अनुपात। विस्थापन और दूरी और विस्थापन का भी वेग आपका अनुपात उसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। उसका अनुपात कितने, एक के बराबर होगा या तो एक से बड़ा होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात। और वैसे में औसत चाल और औसत वेग का भी बताया, उसका भी वही कंडीशन होता है, औसत चाल बटा में औसत वेग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अर्थात औसत चाल और औसत वेग का अनुपात एक होगा या तो एक से बड़ा होगा। से वेग बदलता है। और मैंने बताया कि वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन में वेग कभी भी नियत नहीं हो सकता है। आप लोग सर्कुलर मोशन में मैंने बनाकर चित्र भी बताया था कि आपका ये वेग
किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। दिशा के बदलने से वेग बदल जाता है। ऐसा भी मैंने कंसेप्ट बताया कि दिशा से बदलने से वेग बदल जाता है और वृत्तीय गति में कोई वेग नियत नहीं हो सकता है। वृत्तीय गति में चाल नियत हो सकता है लेकिन वेग नियत नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को त्वरण के बारे में बताया। तो त्वरण जैसा कि ये सदिश राशि है और वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो a बराबर v माइनस u अपॉन t जैसे बताया। a बराबर जहाँ पर v क्या है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t चले गए समय अंतराल है। वेग का घटना मंदन होता है और इसमें भी मैंने बताया कि a बराबर 0 और v निगेटिव, a निगेटिव होता है, v बराबर 0 होता है। तो आप लोग बस इतना ही आज के लिए बताता हूँ फिजिक्स में। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग ग्रुप में सभी ग्रुपों में शेयर कर दिया कीजिए और ऑनलाइन तैयारी अड्डा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हमेशा ऐसे कुछ वीडियो आप लोगों को हमेशा बनाता रहूँगा, फिजिक्स के बारे में बताता रहूँगा। तो आप लोग सभी ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए और ये ऑनलाइन तैयारी अड्डा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर राम वर्मा सर द्वारा फीस बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और आप लोग को बेसिक से एडवांस लेवल तक विद ट्रिक के साथ और आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा उसको भी मैं अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके अलग से टॉपिक वाइज मैं करा दूंगा क्वेश्चन को और जो शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन होंगे उसका अलग वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग।